नाड़ी वैद्य की बैठक में आज का पहला प्रश्न, बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रथागत आयुर्वेदिक मार्गदर्शन कीजिए। क्या घरेलू उपाय से पहले वैद्य जी का परामर्श लेना अनिवार्य है? बच्चों के स्वास्थ्य के 3 आधार महत्वपूर्ण हैं और सबसे पहला आधार है माता पिता द्वारा बच्चों के मन का प्रशिक्षण। दूसरा आधार है माता पिता द्वारा बच्चों की दिनचर्या, खान पान और कर्म का प्रशिक्षण। और तीसरा आधार है माता पिता द्वारा बच्चों को यथार्थ जीवन शैली अपनाने का प्रशिक्षण, काल्पनिक जीवन शैली अपनाने का प्रशिक्षण, मनोमनी जीवन शैली का प्रशिक्षण या बच्चों के ऊपर ध्यान देने से चूकना। यदि ये तीनों आधार पर माता पिता ध्यान देते हैं और उसके बाद भी बच्चों में जिद्दपन, रोने की शिकायत, बात को भूलने का लक्षण, गलत खान पान की आदतें, बार बार बुखार आना, खांसी आना, बच्चों में तोतलेपन की शिकायत, बच्चों को बार बार नजर लगना, बच्चों के शारीरिक और मानसिक कमजोरी का लक्षण, हार्मोन असंतुलन, पेट के रोग, दमा या अन्य कोई लक्षण दिखाई पड़े तो माता पिता को इन लक्षणों का मूल कारण जानकर उसको सुधारना और फिर भी ठीक न हो तो कुशल वैद्य या चिकित्सक का मार्गदर्शन लेकर रोग का निदान करना चाहिए। माता पिता के द्वारा दिया गया प्रशिक्षण ही बच्चों के जीवन के लिए आशीर्वाद या श्राप बनता है। फिर भी प्रश्न आया हुआ है कि प्रथागत आयुर्वेदिक मार्गदर्शन का, तो बच्चों में यदि खांसी का लक्षण दिखाई पड़े तो वैद्य के अनुसार सीतोपलादी चूर्ण का उपाय कर सकते हैं। यदि बार बार बुखार आ रहा है तो महासुदर्शन काढ़े का सेवन वैद्य के मार्गदर्शन के अनुसार कर सकते हैं। पाचन और कमजोरी से संबंधित कोई लक्षण दिखाई पड़ रहा हो तो अरविंदा सौ का काढ़ा सेवन कर सकते हैं। यदि स्मरण शक्ति से संबंधित कोई लक्षण दिखाई पड़ रहा हो तो वैद्य के अनुसार शंख पुष्पी का काढ़ा दिया जा सकता है। यदि पेट के कोई रोग और उनका लक्षण दिखाई पड़ता है तो वैद्य के अनुसार त्रिफला रस या त्रिफला चूर्ण दिया जा सकता है। फिर कभी कभी नजर दोष लग जाए तो पीपल के गोंद की धूनी दिया जा सकता है। कभी कभी बच्चे तुतलापन के शिकार हो जाते हैं। ऐसे बच्चों को चिकित्सक के पास दिखाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, बच्चों में कभी कभी मानसिक असामान्यताएं दिखाई पड़ती है
जिसके लिए बच्चों को सारस्वतारिस का काढ़ा वैद्य के मार्गदर्शन के अनुसार दिया जा सकता है। माता पिता बच्चों को जैसा प्रशिक्षण देंगे वैसे ही बच्चे का जीवन बनेगा। उसी आधार पर बच्चे वृद्धावस्था में माता पिता की सेवा करेंगे। लेकिन यदि माता पिता लापरवाही बरतते हैं, जिसका फल उन्हें जीवन भर भोगना पड़ता है। बात करें परंपरागत उपायों की, तो बच्चों को सरसों के तेल के द्वारा मालिश करते रहने से कई रोग स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। ऐसा वैद्य जी कहते हैं कि जिन बच्चों को दमे की शिकायत होती है, श्वास फूलने की शिकायत होती है, उन बच्चों को यदि अमलतास की फली को जलाकर उसको राख बना लिया जाए और जब बच्चे को दमे की शिकायत हो तो उस राख की 5 चुटकी उसे चटा दी जाए, ऐसा करने से भी दमा संबंधी रोग दूर हो जाते हैं। यदि बच्चे को स्वस्थ रखना है तो परंपरागत वैद्य कहते हैं कि गूलर के दूध की 4-5 बूंदें बतासे पर रखें और बच्चे को खिलाएं, और यह प्रयोग कम से कम 20 से 25 दिन तक करें। ऐसा करने से बच्चे का स्वास्थ्य बना रह सकता है। यदि बच्चे के फेफड़े में कफ जम जाए तो भाप देना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। बच्चे को गरारे करना सिखाएं, बच्चे को स्वच्छता से संबंधित सारे गुणों को सिखाएं, और यदि फिर भी कोई ऐसा रोग हो जो आपको लगता हो कि जिसका निदान कठिन हो रहा है, तो बच्चों के चिकित्सक के पास लेकर जाएं। समय समय पर बच्चों के स्वास्थ्य पर मार्गदर्शन लेते रहना चाहिए। बच्चों के स्वास्थ्य हेतु समय समय पर बच्चों को कुशल वैद्य चिकित्सक के परामर्श के आधार पर ही प्रशिक्षित करना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। आपने प्रश्न पूछा, मैंने अपने अनुभूत उत्तर दिया। मेरे द्वारा दिए गए उत्तर पर किसी भी प्रकार की कोई चिकित्सा न करें। मार्गदर्शन के पश्चात ही किसी भी प्रयोग को करें। आपके बच्चे का स्वास्थ्य उत्तम हो, यही मनोकामना। नमः शिवाय।